राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूडबॉर्न डिजीज। ठीक है, यानी कि हम त्रयोस्तंभ की बात कर रहे थे। त्रयोपस्तंभ में हम 3 उपस्तंभ पढ़े थे। क्या क्या? आहार पढ़ा था, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हमने आहार पूरा कर लिया था। आहार का मॉडर्न कोरिलेशन हमारा रह गया था। ठीक है, तो अभी हम मॉडर्न कोरिलेशन आहार का कर देते हैं जैसे हम फूड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो फूड में क्या आते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यही सब आते हैं। वही है, तो यहाँ पे पहले फूडबॉर्न डिजीज़ के बारे में बताया है। आपकी बुक में जो डिफ़ाइन किया गया है वो पहले फूडबॉर्न डिजीज़ के बारे में बताया है। उसके बाद इसमें प्रोटीन्स वगैरह दिए हुए हैं, उनकी क्वांटिटी दी है। राधे गाइस, कैसे ये भी बहुत ज़्यादा विटामिन के भी हैं, उनके डिसऑर्डर्स भी हैं, प्रोटीन के डिसऑर्डर्स भी फिर हम उसमें बात करेंगे और बलातक आपके की, कि एक्सेसिव खाने से क्या क्या आज हम मिनरल्स तीन भी करके हैं। ये हाँ, पूरा कंप्लीट कर और देंगे। ठीक है, आज तो नहीं एक्सेसिव होगा। खाने से अभी क्या मुझे होता लगता है? है ठीक है, कि बहुत अभी सारी कलिहारी रह दे गया है, रखी हैं। ठीक है, तंबाकू उसके बाद और आहार में आपका ही हम सभी पैरेथियम खाने वाले हाइस्टेरेसस जो जितने भी और भी धान्य तो हैं है उनके छोटे बारे में छोटे बात करेंगे। मतलब चित्रक, ठीक है, क्या एरंड, आहार वर्ग हरपत्री के बारे में और आपका बात करेंगे। ठीक है, सेरेब्रा उसके ऑर्डेलम बाद ये आहार रह वर्ग गया है। में और क्या है? ठीक है, तो धीरे धीरे शायद तीन वेजिटेरियन और वीडियो में नॉन ये हो जाएगा, वेजिटेरियन डाइट देखते है। हैं। ठीक है, ठीक है, तो कि गुंजा की बात शाकाहारी और करूँ अगर, तो मांसाहारी भोजन गुंजा का का जो हमारे लैटिन नेम शरीर होता पर है क्या वो असर एब्रस पड़ता है। ठीक है, प्रिकेटस होता है, नेक्स्ट ABRUS इसमें PRECATO और RIUS। ठीक है, डाइटरी उसके बाद मॉडिफिकेशन है। अगर मैं बात ठीक है, करूँ और इंडियन इसमें नेम की, तो कोरोनरी इंडियन हार्ट लैक्टोरा डिजीज होता वगैरह है, कुछ हार्ट की फैमिली वजह से जो टैबेशियई होता है होते वो हैं, बताया। पर्याय रक्ता हाइपरटेंशन रक्तिका के बारे में ताम्रिका बताया गया। कर्णचूड़िका और उसके बाद उत्तचित्रा निद्रा आ जाती है। शीतपाकी पहले हम ये कर बिल्लभूषिका लेते हैं अरुणा फूडबॉर्न डिजीज क्या होते हैं। चूड़ामणि तो शिंडकी डिजीज कृष्ण यूजुअली आयरन फैक्ट्स और अणा टॉक्सिक इन काककंटी नेचर काक कॉज्ड बाय भोजी। इरिटेंट्स ठीक है, रस दैट होता है एंटर द तिक्त बॉडी कषाय, थ्रू गुण द होता है लघु इंटेस्टाइन ऑफ रूप, द फूड। वीर उष्ण, विपाक फूडबॉर्न कटु, भेद होते तीन, इंटॉक्सिकेशन ड्यू श्वेत टू द रक्त और नेचुरली कृष्ण। अकरेंट कैटेगरी टॉक्सिन इन ऑर्गेनिक सम इरिटेंट पॉइजन। फूड। ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल एवरिन लेथिराइसिन टॉक्सिबल caused by the intake of एल्ब्यूमिन thiazidal, एब्रिन lathyrus ABRIN sativus, है और which एक have a ABRINE है। neurotoxic ठीक है, उस beta पर that is हीमोग्लूटिन और beta एब्रेलिन एक्सेट्रा oxalic फाउंड थ्रू amino आउट द alanine ट्रॉपिक्स। BOAA ठीक है, जिसे कहते हैं। कंजप्शन ऑफ दीज एक pulses for the शाखा होती long है इसकी। ठीक है, period of time 2 to पत्तियां 6 कैसे होती months है? लॉन्ग causes पिन्नेटेड लीफलेट स्ट्रक्चर्स होता है, पी लाइक degenerative फ्लावर होता disorder है, पर्पल पिंक येलोइश एंड characterized by वाइट इन the कलर होता है, सीड एग शेप्ड ब्राइट progressive स्कैरलेट इन permanent कलर, static मार्क्ड विद अ लार्ज ब्लैक paraplegia स्पॉट एट द एंड, इट इज resulting डिवाइड in ऑफ टेस्ट connecting और ऑर्डर। deformity. This ठीक है, condition अगर is मैं called बात करूँ साइन एंड न्यूरोलेप्टिक सिम्टम्स की, क्या दौर्बल्य होता है? यानी कि वीकनेस, न्यूरोलेप्टिस में एक रक्तस्राव, ब्लीडिंग, दिमाग का तंद्रा, फैटिक, मोमो, डिसऑर्डर होता है स्टॉपर। जब हम ठीक है, पल्सेस की एज ज़्यादा पर जब हम मॉडर्न कैसारिडल। क्लासिफिकेशन ठीक है, एब्डोमिनल इसकी पेन है, नौसिया है, वॉमिटिंग, डायरिया, कोल्ड ज़्यादा मात्रा परसिस्टेंट, खा लेते हैं, इस ट्रैवलिंग ऑफ वजह से हैंड्स ये हो एक्सेट्रा। जाता है। ठीक है, फेटल डोज 90 से 120 न्यूरोलॉजिकल है। ग्राम या 1 ठीक है, से 2 सीड होनी न्यूरो चाहिए। फेटल पीरियड 3 से 5 डिसऑर्डर दिन है। ठीक है, करेगा। ठीक है, पोस्टमार्टम प्रोग्रेसिव अपीयरेंस भी विद हो सकता है, स्वेलिंग एंड परमानेंट या नेक्रोसिस ऑफ स्टैटिक साइट ऑफ पैराप्लीजिया इंजेक्शन, भी कर सकता है। ठीक है, कंजेशन ऑफ म्यूकस एंड स्टोमक नेक्स्ट है एक्सेट्रा। एंडेमिक ठीक है, मेडिकल लीगल एसेटाइटिस। एक्सपेक्ट ये कैटल क्या है? पॉइजनिंग, मार्जलिन, सरगुन एरो पॉइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्सेट्रा। एमपी में ट्रीटमेंट देखा की अगर गया मैं था। बात करूँ, एन चौलाई का रस आउटब्रेक वाज मछली मिलाकर, आयुर्वेद के अनुसार है, रिपोर्टेड ड्यू टू चौलाई द का रस मछली मिलाकर दें पायरोलाइजाइड और ऊपर से एल्कोहल। दूध पिलाएं, इससे हेपेटोटॉक्सिन की गुंगुचा वजह का से विष शांत हो हेपेटोटॉक्सिन जाता में है, ये घमुची का विष शांत हो जाता है। लाइजिडी ठीक है, एल्कलॉइड फाउंड होता है इन सीड ऑफ नेक्स्ट है क्रोटोलेरिया इससे झुनझुनिया गुंजा का विच विष आर शांत वन हो मिक्स जाता इन है, द सॉरी। वीट इन ठीक है, गंगुची पेंसियम इसमें गलत मिलेरिया लिखा जिसे हुआ है। हम ठीक है, गोंधली उसके मिलेट बाद क्या कहते हैं है? उसमें। एज ठीक पर है, मॉडर्न नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एपिडेमिक इंजेक्शन ड्रॉपसी। एंटी बेरिन का अगर हम मैं बात इंजेक्शन करूं लेंगे, एपिडेमिक एक्साइटिंग द साइट्स ऑफ इंजेक्शन, एक्सेसिंग ड्रॉपसी की, तो द ये साइट ऑफ कंजप्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल इंजेक्शन। ठीक है, आर्जिमाइन ऑयल भल्लातक, की वजह से भल्लातक होता क्या है। होता है? आर्जिमाइन हैज अ सेमिपेरस टॉक्सिक एल्कोलाइड जिसे एंडोकार्डियम। हम ठीक है, क्या है? सेमिब्रेनियम कहते हैं, सेमिकार्पस विच एनाकार्डियम, इंटरफियर विद HEME, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक CRPUS एसिड। दिस एनाकार्डियम, सिम्टम्स आर ANA, सडन नॉन CAR, इन्फ्लेमेटरी बायलेटरल DIUM, स्वेलिंग ऑफ इंग्लिश नेम लेग एसोसिएटेड विद मार्किंग डायरिया, नट, फैमिली डायसीमिया, एनाकार्डियेशी, कार्डियोसेमिया एंड पुष्प डेथ में अरुषक अग्निक वीर ऑल्सो वृक्ष फॉलो। शोफ ड्यू टू कृत। टॉक्सिन्स ठीक है, प्रोड्यूस सर्टेन फंगी रस कटु एल्काटॉक्सिन, तिक्त कषाय, गुड़ एर्गोट और लघु फ्लूसेसिन। स्निग्ध तीक्ष्ण, तीसरा वीर है, उष्ण, विपाक मधुर ये तो और नेचुरल शोधन, इष्टिका का फूडबॉर्न चूर्ण। ऑर्गेनिक इंटॉक्सिकेशन में इरिटेंट पहला पॉइजन हो गया ड्यू कैटेगरी टू है, नेचुरली सेमी अकरिंग कार्पल, टॉक्सिन इन सब भिल फूड, वोहन जैसे एक्सेट्रा। लेथराइसिन ठीक हो है, गया, एंडेमिक हैबिटेट एसाइटिस हो गया, ऑल्सो इन और लोअर एंडेमिक हिमालय रीजन ड्रॉपसी होता है, हो उत्तर गया। ठीक है, प्रदेश में, नेक्स्ट है उत्तराखंड आपका में। जो है ठीक है, ड्यू बहुत टू जगह मिल जाता है, टॉक्सिन भल्लातक यहाँ प्रोड्यूस पे बाय बहुत नॉर्मली सर्टेन मिल जाता है। फंगी, ठीक है, एर्गोट हो मॉडरेट गया, साइड फ्यूसेरियम और डेल्सिस एल्फ्ले फ्री होता है, टॉक्सिन। नॉर्मल ठीक है, साइज का। ड्यू टू टॉक्सिन पत्तियां जो प्रोड्यूस होती हैं बाय सम 18 बैक्टीरियाज, टू 60 बोटुलिज्म, सेंटीमीटर होती स्ट्रेप्टोकोकस हैं, या 10 से पॉइजनस। 30 ठीक है, सेंटीमीटर होती है। फूड बॉर्न केमिकल पॉइजनिंग जब हम हैवी ग्रीनिश मेटल्स खा लेते वाइट हैं जैसे कलर के इसके मरकरी, फूल लेड, होते हैं। कैडमियम ठीक है, खा लेते हैं और तो जो फूड इसके नट पॉइजनिंग हो होते हैं वो जाती है। ठीक 1 है, इंच लॉन्ग, ऑयल्स, ब्लैक एंड पेट्रोलियम, प्रोवाइड ऑफ हार्ट शेप डेरिवेटिव्स एंड एंड सॉल्वेंट्स। ठीक है, माइग्रेट रफ प्रोजेक्शन एट द चैनल्स बेस, फ्रॉम these पैकेज possesses मटेरियल thick एस्पेटोस pericarp, पेस्टिसाइड it contains irritant juice which रेसिड्यूज। is फूड brownish बॉर्न oily इन्फेक्शंस acidic but बैक्टीरियल, turn वायरल, black with पैरासिट, exposed बैक्टीरियल, to the atmosphere। टाइफाइड, ठीक है,
उसके बाद कोष्ठ में ताप होता है, त्वचा में स्फोट होता है। लोकल एप्लीकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार लोकल और इंजेक्शन दोनों एप्लीकेशन है। तो इरिटेशन
painful blister, formation, itching, lesion, resemble abuse, etc. On ejection, blister, on throat, severe GIT, irritation, dyspnea, tachycardia, hypotension. पेटल डोज 5 से 10 ग्राम है। पेटल पीरियड 12 से 24 घंटे है। ब्लिस्टर इन द माउथ, थ्रोट, स्टमक एक्सेट्रा। कंजेशन, ये पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस है। और कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकता है, अबॉर्टिफिकेशन हो सकता है, डाउट ऑफ प्राणियों के मांस सेवन, दूध एवं गुड़ से बने पदार्थों का पौष्टिक भोजन को अति उपयोग करते हैं। शरीर से चेष्टा नहीं करते, अधिक सोना या बैठना एवं आरामदायक बिलावे के धुएं या उसके स्पर्श से त्वचा पर उत्पन्न दाह एवं कंडों में कसौड़ी की पत्ती पीस कर लगाएं। उल्टा हो गया, जैसे आमा, हल्दी, साठी चावल और दूध बासी पानी में पीसकर लगाएं। काले तिल किसी सिरके और मक्खन में मिलाकर लगाएं। काले तिलों में दूध या दही में पीसकर लगाएं। इमली के साफ पानी में नारियल गिरी लगाएं। सफेद चंदन और लाल चंदन पत्थर में घिसकर लगाएं। चौलाई या वन रस में मक्खन मिलाएं। तिल और काली मिर्च पीसकर लेप कर इमली की पत्ती का रस पीने को दें। इमली की बीज पीसकर चिरौंजी और तेल में भैंस के दूध में पीसकर अखरोट को गिरी खाने को दे। दूध, दही अथवा नारियल का जल पिलाएं। स्टमक वॉश करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। रिंसिंग ऑफ पार्ट्स अप्लाइड विद वाटर एक्सेट्रा, मतलब साफ करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सूथिंग एजेंट, मॉर्फिन, सिम्पटोमेटिक मैनेजमेंट। अर्क, अब आ रही है अर्क की। अर्क क्या होता है? अर्क होता है कैलोट्रोपिस जाइजेंटियम, जो इसे श्वेत अर्क कहते हैं, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे हम रक्त अर्क कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश नेम होता है जाइजेंटिकम स्वेलो वॉट या मदर। ठीक है। MADR मदर। ठीक है। उसके बाद एस्केलेडिएशी फैमिली है। पर्याय है गढ़, रूप, मंदरा, सदापुष्प, अलर्क, प्रताप। ठीक है। रस होता है कटुवर्तिक, गुण होता है लघु रूप, तीक्ष्ण, वीर, उष्ण, विपाक, कटु। ठीक है। सुश्रुत मत के अनुसार 2 अर्क और अर्क होते हैं। ठीक है। भाव प्रकाश मत के अनुसार श्वेत और रक्त होते हैं। धन्वंतरी निघट्टू के अनुसार 2 होते हैं, अर्क और रजार्क, और राज निघट्टू के अनुसार 4 होते हैं, अर्क, रजार्क, शुक्ला, अर्क, श्वेतम, मंत्राक। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजनस की कैटेगरी है। एक्टिव प्रिंसिपल की मैं बात करूँ, उशेरिन है, कैलोट्रोपिन है, कैलोटॉक्सिन है, अमायरिन है, जाइजेंटोल है। ठीक है। थ्रू आउट इंडिया मिल जाता है। 2 वेराइटीज होती है, कैलोट्रोपिस जाइजेंटिक व्हाइट फूल जिसको होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसके पर्पल फूल होते हैं। ठीक है। जो जाइजेंटियम है वो 8 से 10 फीट का है, जबकि प्रोसेरा 3 से 6 फीट का है। सेसाइल एंड सबसेसाइल अपोजिट, ओवेट एंड कॉर्डेट एट द बेस। ये लीव्स होती हैं 3.5 से 5 सेंटीमीटर साइज होता है। ठीक है। डिवाइड ऑफ फ्रेगनेंस होता है जाइजेंटियम, और प्रोसेरा में फ्रेगनेंस होती है। ठीक है। कंप्रेस ब्रॉडली और वाइट विद टफ्ड माइरोलिया, कोमा ऑफ लॉन्ग सिल्की हेयर। ठीक है। ऑन एप्लीकेशन लोकलाइज रेडनेस, वेसिकेशन। ठीक है। इंजेक्शन में बर्निंग पेन होगा, सलाइवेशन, स्टोमेटाइटिस और वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, डायलेटेड प्यूपल, टेटनिक, कन्वल्शन एक्सेट्रा। फेटल डोज के लिए अनसर्टेन है, जबकि फेटल पीरियड 1 से 8 आवर है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ, डायलेटेड प्यूपल है, फ्रॉट एट द नॉस्ट्रल एंड माउथ, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट्स, इन्फेंटिसाइड्स, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, एबॉर्टिफिकेशन, कैटल पॉइजनिंग, एरो पॉइजनिंग। ठीक है। आयुर्वेद के मत में क्या करेंगे, पलाश में को कॉन्टिनेंट स्पेशीज मैलिशियस फूड। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय रिक्वायरमेंट कितने हो गए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में क्या होता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट आता है। माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद है आइडियल फूड क्या होता है। आइडियल फूड होता है तो यानी कि आदर्श भोजन इसमें बताया है। ठीक है। तो वो बैलेंस डाइट जो है वो आपके आइडियल फूड कहलाती है। ठीक है। तो बैलेंस डाइट इज नोन एज द आइडियल फूड। बैलेंस डाइट इज वन विच इज कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ फूड्स इन सच क्वांटिटी proportion that the need of energy, amino acid, vitamins, minerals, etc. are adequately maintaining the health, vitality and general well-being, and also make a small provision for extra nutrient to withstand short period of starvation. प्रिंसिपल क्या है बैलेंस डाइट के, 6 प्रिंसिपल हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन मीट बाय 15 से 20% ऑफ डेली टोटल एनर्जी इंटेक। फैट रिक्वायरमेंट कितनी है, 20 से 30 ऑफ टोटल डेली एनर्जी इंटेक। आउट ऑफ द सैचुरेटेड फैट शुड बी लेस देन 10%।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच इन नेचुरल फाइबर शुड कंस्टिट्यूट द रिमेनिंग ऑफ फूड एनर्जी। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शुड बी मेट। सॉल्ट इंटेक शुड बी रिड्यूस्ड टू 5 grams per day. Junk food should such as colors, ketchups, etc. should be reduced. The dietary pattern depending upon the climatic condition of the region, economic capacity, religion, customs, taste and habits of the people. The requirement of different diet constitute in according to age, sex, specific period, physical activity according to the disease. ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन्स की बात आ गई। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं। इसमें फॉस्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है और भी अदर मेटल आ जाते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन हमारी बॉडी के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड्स की। ठीक है। अवर बॉडी नीड्स 24 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ 9 आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड अदर 15 अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देम। ठीक है। अब बारी है हमारी बैलेंस डाइट चार्ट की। तो बैलेंस डाइट चार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, फूड आइटम्स दे रखे हैं, कितनी कितनी मात्रा में देने चाहिए वो बता रखा है। ठीक है। सीरियल्स की मात्रा क्या है, एडल्ट मैन में है 460 से 670 तक। ठीक है। वुमेन में 410 से 575 तक। चिल्ड्रन में 175 है 1 से 3 ईयर्स के लिए। 4 से 6 साल के बच्चों के लिए कितनी है, 270 है। 10 से गर्ल्स जो 10 से 12 साल की हो गई हैं उनके लिए 420 और बॉयज़ 10 से 12 साल के लिए 420 और गर्ल्स के लिए 380 है। ठीक है। पल्सेस की मैं बात करूँ तो 40 से 60। ठीक है। मैन में है, वुमेन में 40 से 50 है। चिल्ड्रन में 1 से 3 साल के लिए 35, 4 से 6 साल के लिए भी 35 है। ठीक है। बॉयज़ के लिए 45 है, गर्ल्स के लिए भी 45 है। लीफी वेजिटेबल्स 40 है। एडल्ट मैन एडल्ट वुमेन के लिए 100 से 50 से 100। ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए अगर 1 से 4 साल के बच्चों के लिए भी तो 40 और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 50। 10 से 12 साल के लिए 50 और गर्ल्स के लिए भी 50। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 50-50 है। अदर वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो 60 से 80। मैन में एडल्ट वुमेन में 40 से 100। ठीक है। चिल्ड्रन की मैं बात करूँ 1 से 3 साल के लिए तो 20 और 4 से 6 साल के लिए 30। बॉयज़ के लिए 50 और गर्ल्स के लिए भी 50। रूट्स एंड ट्यूबर्स 80 से 50। मैन के लिए 50 से 60 वुमेन के लिए। चिल्ड्रन के लिए 1 से 3 वर्ष के लिए 10, 4 से 6 वर्ष के लिए 20, बॉयज़ के लिए 30 और गर्ल्स के लिए भी 30। ठीक है। मिल्क के लिए 150 150 से 250 मैन के लिए, वुमेन के लिए 100 से 200। ठीक है। चिल्ड्रन के लिए 1 से 3 साल के लिए 300, 4 से 6 साल के लिए 250, बॉयज़ के लिए 250, गर्ल्स के लिए 250। ऑयल्स और फैट की मात्रा 40 से 65। ठीक है। एडल्ट वुमेन के लिए 20 से 40। ठीक है। चिल्ड्रन के लिए 15 से 15 1 से 3 साल के लिए, 4 से 6 साल के लिए 25, बॉयज़ के लिए 40 और गर्ल्स के लिए 35। शुगर और जैगरी 30 से 55 मैन के लिए, 20 से 40 वुमेन के लिए। चिल्ड्रन के लिए 30, 1 से 3 साल के लिए 30 और 4 से 6 साल के लिए 40। बॉयज़ के लिए 45 और गर्ल्स के लिए भी 45 ही है 10 से 12 साल की। ठीक है। नेक्स्ट आ गई EAA। ठीक है। नॉन EA मतलब EA क्या हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन EA क्या हो गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ल्यूकाइन, आइसोल्यूकाइन, लाइसिन, मेथाइन, फिलाइन, एराइन, थेरोनाइन, वेलाइन, ट्रिपोइन एंड हिस्टाइलिन। ठीक है। ये कैसे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन अमीनो एसेंशियल ग्लाइसिन, एस्पेरगिक एसिड, सीरियम, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, आर्जिनिन, ये नॉन एक्सेट्रा। ठीक है। अ प्रोटीन इज सेड टू बी बायोलॉजिकल कंप्लीट इफ इट कंटेन्स ऑल द EA required amount. When one of the more of the EA are lacking, the protein is said to be biologically incomplete. मतलब कि biologically incomplete कब होगा, जब उसमें पूरा EA मौजूद होगा। ठीक है, वरना वो incomplete है। From the nutritional standpoint, animal protein are superior to vegetable protein because they are biological complete. फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, प्लाज्मा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, हार्मोन, कोगुलेशन फैक्टर एक्सेट्रा।
ठीक है। प्रोटीन कैन ऑल्सो सप्लाई एनर्जी व्हेन द कैलोरी इनटेक इज एडिक्वेट बट दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन। सोर्सेज क्या है? आप सोर्सेज एनिमल और आपका वेजिटेबल। एनिमल सोर्सेज क्या होगा? मिल्क, मीट, एग, चीज, फिश एक्सेट्रा। ठीक है। एग प्रोटीन इज यूज्ड एज रेफरेंस प्रोटीन इन बायोलॉजिकल स्टडी। वेजिटेबल सोर्सेज हैं पल्सेस, सीरियल, बीन्स, नट्स, ऑयल, सीड्स, केक्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है cereal protein are deficient in lysine, threonine and pulse protein in methionine. When both are mixed, all need to EA is covered. So pupils should be considered for eating mixed diet. Assessment, evaluation of protein quality देखेंगे। amino acid score, number of mg of one amino acid per gram of protein upon number of mg of same amino acid per gram of egg protein into 100 कर देंगे। ठीक है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन कैसे देखेंगे? NPU किसे कहते हैं? 50 से 80 इन द प्रोटीन ऑफ इंडियन डाइट। नाइट्रोजन रिटेन बाय द बॉडी अपॉन नाइट्रोजन इनटेक मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोटीन क्वांटिटी कैसे करेंगे? डिटरमाइन बाय प्रोटीन एनर्जी रेशियो विच शुड बी 15 to 20% एनर्जी ऑफ प्रोटीन अपॉन, इसे ई रेशियो कहते हैं। ठीक है। एनर्जी ऑफ प्रोटीन अपॉन टोटल एनर्जी इन डाइट इनटू 100। प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 1 gram per kg body diet. For other group it has been mentioned in RDA table. Assessment of protein nutritious state. The nutrition status of protein is assessed by the arm muscle circumference, creatinine, height index, serum albumin and transfer total body नाइट्रोजन एक्सेट्रा। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन से होते हैं? LBW होता है, प्रोटीन एनर्जी माल फंक्शनिंग होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया एक्सेट्रा। अब बारी आ रही है फैट्स की। फैट्स क्या होते हैं? ये केमिकली ट्राइएस्टर ऑफ अल्कोहल होते हैं, ग्लिसरॉल के होते हैं, सॉलिड होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड कॉल्ड ऑयल्स। ठीक है। फैट्स एंड क्लासिफाइड इनटू सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब फैट सिंपल कौन से होंगे? ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड फॉस्फोलिपिड्स, ड्राइड कोलेस्ट्रॉल ऑन द हाइड्रोलिसिस फैट, yield fatty acids and glycerol. Fatty acids are of two types: saturated, unsaturated, monosaturated.